ये सेक्रेटेरिएट के बाबू हैं, खाली गाड़ियां जा रही थी अभी, उनमें उसमें कोई नहीं था, किसी में दूध की बोतलें थी जो दूध के लाने थी, किसी ने सब्जी लेने जा रहे थे, तो इसके लिए है। और जिसका घर है उनको परमिट्स के लिए आप 17,000 रुपया मांग रहे हो, क्यों? ये सारा पीनल है। जिन IAS ऑफिसर के घर कसुमटी विकास नगर है उनको परमिट आप दे रहे हो, परमिट देने का क्या मतलब है? हमें परमिट फीस बढ़ाने से कोई नहीं। हम ये कह रहे हैं कि आप हमारा आना जाना इसको जैसा चल रहा था अभी तक इसको वैसे ही चलने दो। आपने बाकी क्या डिसीजन है आपके, हमें एडवोकेट को उससे कोई मतलब नहीं। प्रतिबंधित सड़कों पर पुलिस की सख्ती और अब सरकार से आर पार की लड़ाई। शिमला में आज वकीलों का गुस्सा फूट पड़ा है। ओक ओवर से शुरू हुई यह रोष रैली अब शिमला सचिवालय के बाहर एक बड़े धरने में तब्दील हो चुकी है। वकीलों की मांग एकदम साफ है, सीएम से सीधी बातचीत। प्रदर्शनकारी वकीलों ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि जब तक सीएम स्वयं सचिवालय से बाहर आकर उनसे बात नहीं करते, यह धरना यूं ही जारी रहेगा। उनका आरोप है कि लंबे समय से उनकी समस्याओं को अनसुना किया जा रहा है। इस उग्र प्रदर्शन का सीधा असर शिमला की रफ्तार पर भी पड़ा है। सचिवालय के आसपास ट्रैफिक व्यवस्था चरमरा गई है और आम लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। अब देखना यह होगा कि क्या सरकार झुकती है या फिर यह गतिरोध और लंबा खींचेगा। ठाकुर एडवोकेट ये प्रोटेस्ट इसलिए हो रहा है, हम जनता को न्याय दिलाने के लिए एज एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट हाईकोर्ट जाते हैं। और अब क्या हो रहा है, ट्रैफिक जाम इतना है कि हम टाइम से पहुंच नहीं पा रहे हैं। इस चीज को पहले भी बातें उठी थी, तो अंडरस्टैंडिंग ये थी कि जो एडवोकेट है केस करने जा रहा है उसको हिंड्रेंस नहीं क्रिएट करेगी, कोई भी एजेंसी हिंड्रेंस नहीं करेगी और रोड पर जो ना बिल्कुल एकदम से क्लियर होंगे। और ये समझते हुए छोटे शिमला से हाईकोर्ट तक एडवोकेट्स की गाड़ी को जाने देते थे। अब क्या है कि अब वो नहीं जाने दे रहे। हम कहते हैं नीचे से जाएंगे, जो काट रोड से जाएंगे, पर काट रोड में ट्रैफिक जाम इतना रहता है। अब हमने 10 बजे पहुंचना तो ट्रैफिक जाम को हम तो 11 बजे नहीं पहुंचे, 11 बजे नहीं पहुंच पा रहे। उससे क्या हो रहा है कि जो हमारे जो क्लाइंट्स है, जो जनता है, उनको हम न्याय दिलाने में असमर्थ हो रहे हैं। तो हम ये चाह रहे हैं कि जो आज तक जिस तरीके से चल रहा था इसको चलने दो। हमें परमिट फीस बढ़ाने से कोई नहीं। हम ये कह रहे हैं कि आप हमारा आना जाना इसको
जैसा चल रहा था अभी तक इसको वैसे ही चलने दो। आपने बाकी क्या डिसीजन है आपके, हमें एडवोकेट को उससे कोई मतलब नहीं। पर जो हमारे साथ जो अंडरस्टैंडिंग थी छोटे शिमला से हाई कोर्ट और हाई कोर्ट से चक्कर, जो अंडरस्टैंडिंग थी उस अंडरस्टैंडिंग को डिस्टर्ब मत करो। तो न्याय प्रक्रिया में इसका नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है। हमारी इतनी सी रिक्वेस्ट है। हैं अब ये सेक्रेटेरिएट के बाबू हैं, खाली गाड़ियां जा रही थी अभी, उनमें उसमें कोई नहीं था। किसी में दूध की बोतलें थी जो दूध के लाने थी, किसी ने सब्जी लेने जा रहे थे, तो इसके लिए है। और जिसका घर है उनको परमिट्स के लिए आप 17,000 रुपया मांग रहे हो, क्यों? ये सारा पीनल है। जिन IAS ऑफिसर के घर कसुमटी विकास नगर है उनको परमिट्स आप दे रहे हो। परमिट देने का क्या मतलब है?